Good morning, 7th class. So, today we are going to start the question answer of our chapter number 10 Wind, Storm, and Cyclones. So, firstly, there are two definitions that you will write in your fair notebook and learn it also. First one, tornado. Tornado क्या होता है? A violent dark funnel shaped cloud extended from a thunderstorm that reach the ground from the sky. टोर्नेडो क्या होता है? एक वॉयलेंट डार्क फनल शेप, जो कि फनल की तरह का एक क्लाउड की फॉर्म में एक स्टॉर्म होता है, जो थंडर स्टॉर्म का एक एक्सटेंड फोर होता है, मतलब कि थंडर स्टॉर्म की ही एक मॉडिफाइड रूप होता है कि थंडर स्टॉर्म को ही एक्सपैंड कर रखा होता है. तो अ वॉयलेंट डार्क फनल शेप्ड क्लाउड एक्सटेंडेड फ्रॉम अ थंडर स्टॉर्म दैट रीच द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर आते हैं. कहाँ से? फ्रॉम द स्काई, जो स्काई से ग्राउंड तक पहुँचते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टोर्नेडो. अ वॉयलेंट डार्क फनल शेप्ड क्लाउड, जो एक फनल की शेप का क्लाउड होता है. फनल मीन्स जो फनल्स हम यूज़ करते हैं ऑयल्स वगैरह डालने के लिए, फनल्स, उसे हम फनल बोलते हैं. तो टोर्नेडो एक फनल की शेप का क्लाउड होता है, जो कि थंडरस्टॉर्म का ही एक्सटेंड फॉर्म होता है और ग्राउंड से स्काई तक वो पहुंचता है. ठीक है, जो ग्राउंड तक पहुंचता है स्काई से. एक फनल की शेप का क्लाउड होता है टोर्नेडो, जो कि स्काई से ग्राउंड तक पहुंचता है और जिसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर होती है. आफ्टर दैट थंडरस्टॉर्म क्या आता है? अ स्टॉर्म अक्यूमुलाइज विद लाइटनिंग एंड थंडर. जब लाइटनिंग और थंडर के साथ बिजली और गड़गड़ाहट, बिजली की गड़गड़ाहट होती है जब, और बादल गिड़गिड़ाते हैं और बिजली चमकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइटनिंग एंड थंडर. अ स्टॉर्म, उनके साथ जो एक तूफान होता है, स्टॉर्म अक्यूमुलाइज्ड विद लाइटनिंग एंड थंडर. लाइटनिंग और थंडर के साथ जब एक स्टॉर्म होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? थंडर स्टॉर्म कहते हैं. अ स्टॉर्म अक्यूमुलाइज्ड विद लाइटनिंग एंड थंडर. आफ्टर दैट गिव एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एयर एग्जर्ट प्रेशर. हमें एक एक्टिविटी बतानी है जो यह दर्शाए कि एयर जो है वो प्रेशर लगाती है. तो हमने क्या करेंगे? टेक वाटर अप टू द ब्रिम ऑफ अ ग्लास. हमने एक ग्लास में कुछ वाटर ले लिया, उसकी टॉप तक, उसकी ब्रिम तक हमने वाटर को ले लिया. प्लेस अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ओवर द टॉप ऑफ द ग्लास. हमने क्या किया? जो ग्लास के ऊपर की तरफ हमने एक कार्डबोर्ड का पीस लगा दिया. नाउ होल्डिंग द कार्डबोर्ड इन प्लेस ओवर अ सिंक. अब क्या करना है कि कार्डबोर्ड को एक ऐसी जगह पर सिंक के पास ले जाना है, जो हम जहाँ पे हमारे हम बर्तन वगैरह धोते हैं, उसे हम सिंक बोलते हैं. तो उसके पास हमने कार्डबोर्ड को लेकर जाना है ग्लास के साथ. टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन. हमने क्या करना है? ग्लास को उल्टा कर देना है. टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन. रिमूव हैंड जेंटली अवे द कार्डबोर्ड. अब धीरे धीरे से कार्डबोर्ड से हाथ को हटाना है. वी विल सी द वाटर स्टे इन द ग्लास. हमने क्या देखा कि जो ग्लास में वाटर अभी भी है, जो कार्डबोर्ड से वाटर, कार्डबोर्ड ऊपर लगा हुआ है ग्लास के, लेकिन जो वाटर है वो नीचे नहीं गिर रहा है. वाई? बिकॉज द एयर पुश अगेंस्ट द कार्डबोर्ड फ्रॉम बिलो. क्योंकि कार्डबोर्ड को नीचे की तरफ से एयर लग रही है, जो वाटर को ऊपर की तरफ धकेल रही है. कार्डबोर्ड के नीचे की तरफ से एयर प्रेशर लगा रही है, जो कि वाटर को नीचे गिरने नहीं दे रही है. कार्डबोर्ड की बाहर की तरफ से एयर प्रेशर लगा रही है. तो इससे हमें पता लगता है कि एयर प्रेशर लगाती है, क्योंकि कार्डबोर्ड लगा, क्योंकि ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड लगा हुआ है, तो कार्डबोर्ड के नीचे की तरफ से एयर प्रेशर लगा रही है और वाटर जो है वो नीचे की तरफ नहीं गिर पा रहा है. वाटर जो है वो सिंक में नहीं गिर पा रहा है. इट शोज दैट एयर एग्जर्ट प्रेशर. तो ये एक्टिविटी है. सेकंड वन, suggest an activity to demonstrate that moving air lower the pressure of the area it occupies. हमने एक्टिविटी बतानी है जो यह दर्शाए कि जो मूविंग एयर है वो किसी भी जगह के प्रेशर को कम कर देती है. जितने भी एरिया को वो लेती है, उस एरिया के प्रेशर को कम कर देती है. तो इसमें भी हम एक एक्टिविटी करेंगे. प्लेस अ बुक ऑन अ टेबल. एक टेबल पर हम एक बुक रखेंगे. फिक्स अ पेपर स्ट्रिप अबोव द बुक. बुक के ऊपर हम एक पेपर स्ट्रिप लगा देंगे उसके टॉप पर.
बुक के पेपर पर हम क्या लगा देंगे, पेपर स्ट्रिप लगा देंगे। व्हेन वी ब्लो ओवर द पेपर, जब हम पेपर के ऊपर ब्लो करेंगे, मतलब जब उसके ऊपर हम फूंक मारेंगे, उसके ऊपर हवा मारेंगे, एयर मूव फास्टर, एयर जो है वो बहुत तेज़ी से मूव करेगी। व्हेन एयर मूव प्रेशर बिकम लेस, जब हम उस पेपर के ऊपर हवा मारेंगे तो क्या होगा कि एयर बहुत तेज़ी से मूव करेगी, और जब एयर मूव करेगी तो प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। तो बट द बिलो द पेपर एक्सर्ट प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन, परंतु जो पेपर के नीचे की तरफ से फोर्स लग रहा है वो जो है ऊपर की तरफ लग रहा है। पेपर के नीचे हम जो ऊपर से ब्लोइंग कर रहे हैं और जो पेपर है वो नीचे की तरफ से फोर्स लगा रहा है। तो द पेपर एक्सर्ट प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन, पेपर नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और हम ऊपर से ब्लोइंग कर रहे हैं। दिस लिफ्ट द अपवर्ड, ये पेपर को क्या कर देगा, अपवर्ड कर देगा, ठीक है ना। इट शोज दैट मूविंग एयर लोअर द प्रेशर ऑफ द एरिया इट ऑक्यूपाइज, तो ये दर्शाता है कि मूविंग एयर क्या कर देती है, उस एरिया का प्रेशर को कम कर देती है जिसको वो ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। जब हमने उस पेपर के ऊपर जब ब्लोइंग की तो उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन जो नीचे से पेपर का जो प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से जो पेपर है वो बिल्कुल अब ऊपर उठ जाएगा। जब हम फूंक मारेंगे, पेपर स्ट्रिप उस पर फोर्स लगा रही है, लेकिन हमारा जो हमारी फूंक से वजह से जब प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा और जो पेपर है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो दिस 2 क्वेश्चन यू विल राइट इन योर फेयर नोटबुक and the definitions also. After that homework, on tomorrow is your test, so you will what is your homework of size, learn exercise check points, आपने एक्सरसाइज लर्न करनी है, चेक पॉइंट्स लर्न करनी है, एंड डेफिनेशन फॉर टेस्ट। इस चैप्टर की एक्सरसाइज, चेक पॉइंट, जितने भी चेक पॉइंट्स हमने किए हैं और डेफिनेशंस आपने लर्न करनी है टेस्ट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, so learn it and be ready for test on tomorrow. Okay, thank you.